नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बताते ये भी चलिए कि इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। तो देखिए, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस और सपा की ओर से पीएम आवास के घेराव को गलत और असंसदीय करार दिया है। इस मुद्दे पर नेटवर्क 10 के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता सड़क पर हैं और खुद नोएडा के विधायक पंकज सिंह पहुंच चुके हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पंकज भैया, आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता सड़क पर हैं, किस वजह से? क्या कल जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम नेता प्रधानमंत्री के आवास पर घेराव किया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उचित नहीं है, लेकिन कांग्रेस का ये चरित्र है कि हमेशा संवैधानिक संस्थाएं हों, लोकतांत्रिक मूल्य हों, उसको हमेशा ध्वस्त किया है, करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। कल भी प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर बिना किसी सूचना के, बिना किसी परमिशन के वो वहां पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के अपने एक मानक होते हैं, उसकी भी परवाह उन्होंने नहीं की। और लेकिन यह कांग्रेस की आदत है, यह कांग्रेस का चरित्र है, उसको ही कल एक बार फिर से दिखाने का काम उन्होंने किया है। और अफसोस की बात यह है कि इस देश के मासूमों के भविष्य के साथ खेलने का काम ये कांग्रेस कर रही है। अपना समाप्त हो रहा जो अस्तित्व है उसको बचाने के लिए बच्चों के सपनों को भी कुचलने का प्रयास और काम ये कांग्रेस के नेता करते हैं। तमाम अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों के बीच में चाहे सपा के कार्यकर्ता हो, चाहे चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता हो, उनकी संख्या ज्यादा थी। क्या अभ्यर्थियों के बीच में ये विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है? वही मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की ये कवायद कांग्रेस और सपा के द्वारा है। लेकिन इस देश का नौजवान देख रहा है और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास इन विपक्षी दलों ने किया है, इस देश का नौजवान उसका जवाब सही समय पर जरूर देगा। और कोई भी कालखंड रहा हो, कोई भी देश रहा हो, देश के नौजवानों ने सब कुछ ये ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है और वही जवाब सपा और कांग्रेस के नेताओं को देगा। कल की जो तस्वीरें थी, चाहे डिम्पल यादव की रही हो, तमाम सपा के नेताओं की रही हो, अखिलेश यादव की रही हो, वो आज सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं उस संघर्ष को लेकर के। मैंने कहा ना कि उसको बस भुनाने का प्रयास है। वो दिल से, भावना से अगर वह नौजवानों के साथ होते, बच्चों के भविष्य को बनाने का उनका अगर संकल्प होता, तो लोकसभा में डिबेट के लिए, एक एक पॉइंट पर चर्चा के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र जी गए थे, उसको मानकर वो लोकसभा में आते। लेकिन उनकी मंशा बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए किए जा रहे जो प्रयास हो सकते हैं, उस पर चर्चा करने की नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने को सड़कों पर दिखाकर बच्चों के सामने गलत नैरेटिव पेश करके अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा। एक आखिरी सवाल है, आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, खुद अजय राय प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। अब मैं और किसी दल के किसी नेता के ऊपर मैं कोई कमेंट में नहीं करना चाहता। वो जो मन करे वो करे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवाद में विश्वास करती है। यह कांग्रेस, सपा ये हमेशा हिंसा में विश्वास करते हैं। भाजपा हमेशा अहिंसात्मक तरीके से और अहिंसा का सहारा लेते हुए, और हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, उसी से समाधान निकलता है। लेकिन कांग्रेस और सपा की मंशा संवाद से समाधान की है ही नहीं। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो संवाद से समाधान निकलता है, ये कहना नोएडा के विधायक पंकज सिंह का कहना है। हालांकि आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता वो प्रदर्शन के लिए निकले थे और अजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए अजय राय अपनी तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय से निकले थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां सत्ता पक्ष एक तरफ सड़क पर है, तो वहीं विपक्ष भी सड़क पर है। इस लड़ाई को किस तरीके से देखा जाएगा? क्या 2024 का आगाज शुरू हो चुका है? अपनी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लोग सड़कों पर हैं। फिलहाल ये आने वाला विधानसभा का चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।